22 साल की रुकैया खातून और उसके परिवार का हर एक सदस्य पिछले महीने की 22 तारीख से टोकोडुबी नाम के एक गांव के रेलवे स्टेशन में रह रहा है। 22 साल का अब्दुल शरीफ जो 20 मई को मछली पकड़ने के लिए गया था, लेकिन वो आज तक नहीं लौटा। उसके पिता मुकेश अली ने तो अपने चिराग की वापसी की उम्मीद भी छोड़ दी है। 13 साल का ज्योतिर्मय दास जो 24 जून को कुछ देर के लिए घर से बाहर गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा। उसकी लाश बरामद हुई। 12 साल का गाजीपुर अली भी अपने घर के बाहर से गायब हुआ और अगले दिन उसकी लाश मिट्टी में दबी हुई मिली। ये सब वो नाम है जो इस साल असम में आई बाढ़ के पीड़ित हैं। असम की इस बाढ़ में किसी का घर डूबा है तो कोई खुद बाढ़ के पानी में डूब गया। लेकिन ये तो कुछ चंद नाम है जो असम की आपदा के पीड़ित कहलाए हैं। ऐसे ना जाने कितने गाजीपुर अली जैसे मासूम छोटे बच्चे हैं जिनकी डूबने से मौत हुई, और ना जाने कितनी रुकैया खातून जैसी महिलाएं हैं जो ऐसे ही फुटपाथ और रेलवे स्टेशन के किनारे रह रही हैं। हजारों लाखों ऐसे लोग हैं जो इस बाढ़ के चलते अपने परिवार के सदस्यों को खो चुके हैं, और अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने चाहने वालों को खो देने का डर अंदर ही अंदर सता रहा है। असम की बाढ़ ने आज भी वहां के लोगों को डर में जीने के लिए मजबूर कर दिया है। जहां एक ओर देश के अन्य राज्यों के लोग गर्मी से तंग आकर बारिश होने की कामना कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर बारिश के कारण असम का मंजर बद से बदतर होता जा रहा था। बीते 2 से 3 महीने में असम के 35 जिलों में से लगभग हर जिले में ही बाढ़ की स्थिति कायम है। सभी जिलों के अलग अलग हिस्सों में पानी भरा हुआ है, जिसमें कई मकान डूब गए हैं। लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी की पूंजी लगाकर जिस घर को बनाया था उसे अपनी आंखों के सामने डूबता हुआ देखा। साथ ही असम के 19,589 हेक्टेयर में लगी हुई फसलें भी इस बाढ़ के पानी में समा गई। अब तक लगभग 183 लोगों ने बाढ़ और भूस्खलन के कारण अपनी जान गंवाई है। असम में आई इस बाढ़ ने वहां के लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। ऐसे में लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ की टीम और प्रशासन काफी समय से राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। जिन गलियों में लोग घूमा करते थे, आज उन्हीं गलियों से नाव के जरिए बाहर निकल रही हैं। एनडीआरएफ बोट के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचा रही है। लोगों के पास न खाने के लिए खाना है और न ही पीने के लिए पानी। ऐसे में असम के लोगों का इकलौता सहारा अब बस वहां की सरकार है, और सरकार भी अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रही है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद मिल सके। राज्य के अलग अलग बाढ़ रहित हिस्सों में कैंप स्थापित किए गए हैं, जहां लोगों को रेस्क्यू कर लाया जा रहा है और उन्हें खाने पीने की व्यवस्था दी जा रही है। इसके साथ ही देश के बड़े उद्योगपति, बॉलीवुड के कलाकार और कई दिग्गज नेता भी निजी रूप से असम के बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए आर्थिक योगदान प्रदान कर रहे हैं, ताकि लोगों को खाने पीने जैसी जरूरी सुविधा मिल सके। भारतीय वायुसेना भी अपने विमानों के जरिए खाद्य पदार्थ और दवाइयों जैसी जरूरी चीजों को पीड़ित लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी लोग असम में अभी भी संवेदनशील जगहों पर फंसे हुए हैं, वो जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों तक पहुंच जाए और उन्हें जरूरी मदद मिल सके, और अब आगे कोई भी मासूम इंसान की जान ना जाए। तो इसी के साथ अब हम आपसे लेते हैं विदा। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और साथ ही हमारे YouTube चैनल JJN न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखते रहें JJN न्यूज़।